हम लग रहे हैं, रात दिन लग रहे हैं उन्हें भाई, हम बैठे हैं घर पर, काम तो काम के हिसाब से होगा। कुछ भी काम नहीं हो रहा, गलियां सड़ रही हैं, लग रहे हैं, ये तो लगते ही रहेंगे, ऐसे ही योजना चली जाएगी। इनको पता है अभी हम अपना डुगडुगी बजावेंगे टाइम पे और लोगों ने बहका देंगे, हमारे को वोट मिल जाने हैं। गरीब आदमियों को उजाड़ देने का काम ही यह प्रत्याशी कर रहा है। दादरी शहर है, पानी के अंदर रहता है, शहर के अंदर पानी नहीं रहता, पानी के अंदर दादरी शहर बसा हुआ। बख्शी राम सैनी कहता है 1 इंच कब्जा भी नहीं रहने दूंगा, 1 इंच ही छुड़वा दे मान जाऊंगा मैं उसको। जीरो टैलेंट का विकास है, कोई विकास नहीं। बख्शी सैनी अब गाड़ी में बैठ के अपने बच्चों को घुमाना, ब्याह शादियों में जाना, इसके अलावा बख्शी सैनी के पास कोई कार्य नहीं है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए, जो आप वादे करें उनको पूरा करना चाहिए। को लिखित दे जाओ, हम उनसे कार्रवाई करेंगे। हाँ। चरखी दादरी के चेयरमैन बख्शी राम सैनी का कहना है कि अगर कोई इन्हें लिखित में देगा तो ये उस पर कार्रवाई करने वाले कोई पक्षपात नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ चरखी दादरी के चेयरमैन बख्शी राम सैनी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। चेयरमैन साहब कैसे हैं? ठीक है, आपकी सुनाओ। और शहर की व्यवस्था कैसी है? अभी चल रही है व्यवस्था, लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके लग रहे हैं, अभी थोड़ा समय तो लगेगा, पुराना काम बिगड़े हो रहा है तो थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि बख्शी राम सैनी जब से बनाया है तब से शहर का और बुरा हाल हुआ है, उसके शहर की व्यवस्था देना उसके बस की बात नहीं है। ये बिना काम करे वोट मिल जाए तो इन्हें क्या जरूरत है कुछ करने की। इनको पता है अभी हम अपना डुगडुगी बजावेंगे टाइम पे और लोगों ने बहका देंगे, हमारे को वोट मिल जाने हैं, तो हमें क्या जरूरत है बताओ। दादरी शहर में लोगों को परेशानी ही परेशानी रहती है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत भी काम नहीं हो पा रहे हैं। पूरे दादरी शहर के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। सीवर के तो जो है ना, अब जो है ना ठीक बढ़िया मौसम है, गलियों में आप घुसोगे तो ऐसे लगता है कि जैसे गंदगी जो है ना नदियाँ बह रही हों। और सारी अव्यवस्था सभी पॉलिटिशियन बीजेपी का हो या सोमवीर एमएलए हो, कहने को तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, चाहे ये चेयरमैन बख्शी हो, लेकिन शहर की खास तौर पर सीवर व्यवस्था के लिए इनके जो है ना कानों में जूं नहीं रेंग रही। चेयरमैन साहब, जब आप चेयरमैन प्रत्याशी थे, क्या उस दौरान आपको नहीं लग रहा था कि पुरानी व्यवस्था है, ठीक होने में समय लगेगा? हाँ, समय तो लगता है। उस समय तो आपने 1 महीने की घोषणा की थी। तो लग रहे हैं हम जब सभी से कोई बीमारी हो जाती है, कैंसर बीमारी हो जाती है, तो एक दिन में ठीक होती नहीं। बीमारी का बहाना न बताएं, आपने 1 महीने का कहा था, उस पर बात पर बताएं। आप कितना काम आप शहर में आप करवा चुके हैं, क्योंकि सारे शहरवासी परेशान है, बताएं। हाँ, परेशान तो है, मैं मानता हूँ परेशान है, जब तो हम लग रहे हैं, रात दिन लग रहे हैं उन्हें भाई, हम बैठे हैं घर पर, काम तो काम के हिसाब से होगा। कुछ भी काम नहीं हो रहा, गलियां सड़ रही हैं, लग रहे हैं, ये तो लगते ही रहेंगे, ऐसे ही योजना चली जाएगी। लेकिन लगना कहीं दिखाई तो दे कि भाई यहाँ ये है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट नहीं है, पूरा शहर जो है ना सड़ रहा है सीवर। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये केवल बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। आप देखेंगे धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। चेयरमैन साहब, एक बात बताएं, कार्रवाई में इतना भेदभाव क्यों हो रहा है नगर परिषद के द्वारा? एक गरीब दुकानदार को सताने के लिए, उसके चबूतरे तोड़ने के लिए आपके नगर परिषद के कर्मचारी पहुंच जाते हैं, और बड़े बड़े शोरूम अवैध बने हुए हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? अब अवैध शोरूम बताइए कौन कौन से, हम उनको भी नोटिस देकर करते हैं कार्रवाई। अतिक्रमण सबसे ज्यादा इस शहर के अंदर है, तब बख्शी राम सैनी शहर का अतिक्रमण हटवा सकता है, मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी। शहर का और भी बेड़ा गर्क हुआ है उसके बाद, तो कि उसने कोई काम करना है नहीं, खामखा बकवास करनी है। बख्शी राम सैनी कहता है 1 इंच कब्जा भी नहीं रहने दूंगा, 1 इंच ही छुड़वा दे मान जाऊंगा मैं उसको। जीरो टैलेंट का विकास है, कोई विकास नहीं। जनता से धोखा हुआ है, धोखे से बढ़ के और कोई चीज नहीं हो रही। आप सफाई, आप किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ आपको गंदगी मिलेगी। सीवर व्यवस्था का पानी सारे शहर में फैला हुआ है, बदबू आ रही है, कोई काम नहीं हो रहा, बकवासबाजी चल रही है। लोगों का तो कहना है कि रोहतक चौक पर सारे मेडिकल स्टोर अवैध है, खोखे अवैध रखे हैं, दिल्ली रोड कितना चौड़ा था वो कितना भीड़ा हो चुका है। को लिखित दे जाओ, हम उनसे कार्रवाई करेंगे। हाँ। चरखी दादरी के चेयरमैन बख्शी राम सैनी का कहना है कि अगर कोई इन्हें लिखित में देगा तो ये उस पर कार्रवाई करने वाले कोई पक्षपात नहीं होगा। पूरे शहर में अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन कोई सिस्टम भी नहीं है उनको हटाने का, और जो हटाने का जो सिस्टम अभियान चलाया था उसमें भी भेदभाव दिखाई दे रहा है। गरीब आदमियों को उजाड़ देने का काम ही यह प्रत्याशी कर रहा है। चेयरमैन की वोट पड़ने के बाद आज दादरी की जो हालात है, मैं कहता हूँ इस पूरे भारत देश के अंदर की गारंटी लेता हूँ, किसी शहर की हालात नहीं।
आपने वादा भी किया था, अगर मैं उसकी बात करूं तो क्या आप वादे से फिर चुके हैं या वादा भूल चुके हैं? मैं 1 महीने की काम करवाने का वादा। काम में लग रहा हूँ, मैं नहीं लग रहा तो बताओ मुझे। चेयरमैन साहब 5 साल आपके पास हैं, 5 साल तक आप लगते रहेंगे, लोगों की कोई समस्या हल नहीं होगी, तो आपके लगने का फायदा क्या होगा लोगों को? किस लिए आपको चेयरमैन बनाया था? भाई साहब मैं तो अभी 6 महीने से बना हूँ, मैं लग रहा हूँ काम। तो 6 महीने में आपने कौन सी समस्या को मेट दिया है? क्योंकि आने वाले समय में चौमासा आएगा, बारिश का समय आएगा, तो पूरा दादरी डूबने वाला है, उसमें क्या व्यवस्था आप करने वाले हैं? मैं बना था जब बारिश भी हुई थी, यूँ तो है नहीं हुई। आप देखा पानी कहाँ भरा था। मैं दिन रात को 12-1 बजे खड़ा हो गए, डिस्पोजल चलवाए, कोई और व्यवस्था तेल की कमी होती तो वहाँ तेल डलवाया। तो ये तो चलता है। देखो हमारी जो मर्यादा है, जहाँ तक हम कर सकते हैं वहाँ लग रहे हैं। जब तक MP MLA ने भी करना है तो होता है, यूँ तो नहीं भैया कि तो चेयरमैन का होता है, तो सभी होता है, सभी अपना काम करेंगे। मैं अपना काम लग रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है, दादरी शहर है, पानी के अंदर रहता है, शहर के अंदर पानी नहीं रहता, पानी के अंदर दादरी शहर बसा हुआ है। करीबन आज इलेक्शन हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। बख्शी सैनी ने जिस टाइम वोट की अपील की थी और वोट जनता से ये कहा था कि भी मुझे वोट दो, मैं ये कार्य करूँगा, उसमें एक भी कार्य अगर बख्शी सैनी ये कह दे कि मैंने ये पूरा किया है, तो मैं दादरी की जनता का पूरी उम्र गुनहगार रहूँगा। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए, जो आप वादे करें उनको पूरा करना चाहिए। मेन प्रॉब्लम तो है सीवरेज की। यहाँ 2 मिनट बारिश होती नहीं, सड़कें भर जाती है, सीवरेज का ओवरफ्लो हो जाता है। और दूसरी जो बड़ी समस्या है वो हर जगह जो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है सड़कों के किनारे पे, आप देखेंगे हर जगह दादरी में जो गंदगी है वो बढ़ती जा रही है, और इस गंदगी की वजह से जो महामारियां फैलने वाली हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इनकी सारी ये जो घोषणाएं करते हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं होता, वो केवल कागज में ही रह जाती है। दादरी की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हुई है, सुधार की बजाय ज़्यादा हालात बिगड़े हैं। जिस पार्टी का ही चेयरमैन और उसी पार्टी की सरकार हो तो विलम्ब नहीं होना चाहिए, दादरी की तकलीफ को समझना चाहिए और जल्दी दूर होने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि लोगों ने ताकत दी है तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कई बार छोटे दुकानदार भाइयों के फ़ोन आए मेरे पास भी, उन्होंने ये कहते सुना कि पक्षपात होता है, हमारे चूतरे तोड़ दिए, दूसरों के नहीं तोड़े गए। यदि वो सच में ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर लेके चलना चाहिए। मेरा नाम जयपाल सिंह, ऑनरी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। चरखी दादरी में समस्याओं की अंबार लगी हुई है, इतनी समस्याएं हैं कि अगर ये 10 साल भी लगे रहे तो भी पूरी नहीं होंगी। वो सड़कों की हालत वही है, नालियों की हालत वही है, पीने के पानी की हालत वही है जो पहले थी, उसमें कोई सुधार हुआ नहीं है। अभी आगे हो जाए तो बड़ी अच्छा होगा। मैं कैप्टन राम कुमार। देखो दादरी में बहुत समस्याएं हैं, खास कर समस्या अभी सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर सीवरेज के लिए नगर पालिका में चक्कर लगाते रहते हैं, नालियाँ सीवरेज बदबू मारता रहता है। अब फिलहाल यहाँ देखो, अब गुरुद्वारे के आसपास क्या हाल है। बाहर से आदमी आता, लगता है कि दादरी में बारिश हुई है, बारिश नहीं, सीवर का पानी भरा हुआ है। दूसरा, नगर पालिका में जाते हैं, प्रॉपर्टी आईडी की बड़ी समस्या है, अभी तक की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, समस्याएं वैसी की वैसी है भैया। और धान अनाज मंडी चरखी दादरी शहर में सुधार कोई नहीं हुए, और सुधार इतने जरूर हुए हैं। अनाज मंडी में आज तक 80-90 साल अनाज मंडी को बने हुए, इसमें कभी पानी नहीं भरा था। ईब साल भर से पानी की इतनी वो हो रही है जिसमें 24 घंटे पानी भरा रहता है। पुरानी अनाज मंडी में बहुत ही गंभीर समस्या है, जो कि 24 घंटे पानी भरा रहता है। चेयरमैन से हमने कई दफ़ा कह लिया, कहता है करेंगे, अब तक तो हो ही नहीं। एक काम करने वाला आदमी था ही, पता नहीं चेयरमैन बनने के बाद में क्या हो। शहर की एक तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई, पानी व्यवस्था ख़त्म, और गर्म पानी भरा भाई। हम तो पिछली चेयरमैन था, उससे कह ली, इससे कह ली, कोई समाधान नहीं होता। सब आप जिस भी गली में जाओगे, दादरी शहर की किसी गली में डगर जाओ, सीवर ओवरफ्लो और गंदगी के अलावा आपको पूरी दादरी में कुछ भी नहीं मिलेगा। बख्शी सैनी अब गाड़ी में बैठ के अपने बच्चों को घुमाना, ब्याह शादियों में जाना, इसके अलावा बख्शी सैनी के पास कोई कार्य नहीं है। अब ये बताएं, शहर की सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है, खट्टर साहब करोड़ों का बजट दे गए, काम कहाँ हो रहा है? करोड़ों का बजट कहाँ लागू हो रहा है? अभी चल रही है प्रक्रिया, जो एस्टिमेट बनते हैं, अभी पोर्टल चल रहा है, HW इस पे चलते हैं पोर्टल पे। अभी इन्हों को ना पहले प्रक्रिया वो थी सीधी, अब पोर्टल पे चलता है, ऑनलाइन चलता है, उस हिसाब से थोड़ा समय तो लगता ही है। बजट की जहाँ तक बात है, जो बजट सरकार देती है वो ठीक लगना चाहिए। यदि अगर ठीक लगता होता तो ये अव्यवस्था इसमें नहीं फैलती। जब बात करते हैं पब्लिक हेल्थ वालों से, बोले हमारे पास बजट नहीं है, और उनकी कोई पेमेंट नहीं होती। तो इस तरह से जो है सरकार की व्यवस्था, ये कब तक ठीक होगी? सरकार ने सोचना होगा
देखना होगा। आते हैं, वादा कर जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। यहाँ दादरी में प्रशासनिक अधिकारियों ने और यहाँ के जो नगर परिषद के पदाधिकारी चेयरमैन पद के जो हैं, वे एक हांडी में दो पेट करते हैं। वो खुद रात को तो एसडीएम से मीटिंग करते हैं, सुबह अपने आदमियों को ये कहते हैं अट जाना। मतलब प्रशासन को और जनता को भिड़ा कर। चेयरमैन साहब, जो करोड़ों के बजट की घोषणा की जाती है, ये बजट सरकारी दफ्तर बनने में खर्च होता है या फिर आम आदमियों की समस्याओं को मिटने के लिए खत्म होता है? अब आम आदमी पे ही लगेगा वो खर्च। पहले दफ्तरों में लगता था, अब आम आदमी का ही लगेगा। आम आदमी की एक एक समस्या को चुन चुन के सोल्व किया जाएगा। अच्छा, एक बात बताएं, साफ सफाई के मामले में अगर चरखी दादरी की बात करें तो क्या फिलहाल के हालात है? आप देखो, हम तो लग रहे हैं, दिन रात लग रहे हैं सफाई के। एक आधी बार कोई है जहाँ दिखती है सफाई कम है, वो हमें बताओ, चिन्हित कर दो, हम तुरंत प्रभाव से करवा देंगे। बारिश भी नहीं हो रही, अब भी शहर में पानी खड़ा है, सीवर ओवरफ्लो है। जो फैक्ट्री है उसकी बात करें तो गांधीनगर के लोग परेशान है, बीमारियां फैल रही हैं, प्रशासन सो रहा है। वो 1 महीने के अंदर लगभग सोल्व हो जाएगा। 700 मीटर वो रह रही है, और एनजीटी की कोई गाइडलाइन आ गई थी, इसलिए वो काम बंद कर दिया। जल्दी चालू हो जाएगा। जब पानी भरे, ये चौतरे फोड़ दिए और कर दिए, पानी तो कड़ुआ हो या तो कहो सरकार ते। ये सीडन लाग रहे, दुकानदार सारे दुखी हो रहे। बताओ, 2 महीने हो गए इस काम ने, वो पानी नहीं लिगड़ रहा उरत है। बहुत परेशान हो रहे, बहुत बदबू आ रही है। नहीं तो हमारा काम चल रहा है, बस परेशान इस पानी से कोई समाधान नहीं हो रहा। कई जगह फोन कर लिया, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। भाई साहब, सीवरेज की बहुत बुरी समस्या है, हमारे शहर का बुरा हाल है। और यहाँ पे ये देखिए, आप खुद देख लो, एक बार तस्वीरें देख लो आप एक बार। ये लोग दुकानदार अपनी दुकान में कैसे घुसते हैं, आप देखो कैसे घुस रहे हैं। और ये मतलब पूरे शहर में बुरा हाल है। यहाँ आज दादरी शहर जो है नर्क की स्थिति में जी रहा है। सीवरेज और पीने का पानी दोनों का बद से बदतर हाल हो चुका है। अवैध जो निर्माण है जिला चरखी दादरी में, अगर कोई घुसता है तो अपनी गाड़ी बाहर रोककर स्कूटी पर आना पसंद करता है। इतने अवैध निर्माण है, लेकिन प्रशासन केवल गरीबों के चबूतरे फोड़ने तक ही सीमित है। क्या कार्रवाई जमीनी स्तर पर होगी या केवल वादे होते रहेंगे? गरीब के फोड़ दिए, पैसा के रख दिए सबके। भाई गरीब परिवार से, मैं भी गरीब परिवार से मैं हूँ। मैं ऊपर से कहीं लैंडलॉर्ड का बच्चा हूँ। तो आपके चबूतरे थोड़ी फूटते हैं, गरीब दुकानदारों के चबूतरे फूटते हैं साहब। बड़े बड़े शोरूम खड़े हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े हैं। शोरूम का नाम बताइए। नाम आपको नहीं पता है? शोरूम नहीं, आप बताइए शोरूम का। आपको नाम नहीं पता है? ना, मुझे तो नहीं पता ना, आप बताइए। आप मुझे पता चले, आप बार बार शोरूम का नाम ले रहे हो। आप बताओ किसका नाम तो ले। नहीं, एक शोरूम नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, 5-5, 7-7 फीट तक रोड पर बैठ बने हैं। आप नाम बताओ ना उनका, आप नाम बताओ उनका। जिन लोगों की सिफारिश है, जिन लोगों की पकड़ और पहुंच है, उनके छोड़ दिए जाते हैं, बाकी जो से तोड़ दिया जाता है। जनता के साथ शोषण किया जा रहा है, अतिक्रमण बिल्कुल नहीं हटाया गया है। देखिएगा, ऐसा है प्रशासन द्वारा जो से पक्षपात किया जा रहा है, और प्रशासन जो से 2 आदमियों का चबूतरा तोड़ देते हैं, अपने परिचितों का छोड़ देते हैं। प्रशासन ने ना ही तो इन लोगों को कोई नोटिस दिया, ना ही कोई पैमाइश की। पैमाइश करते तो ये एक्चुअल में पता चल जाता है रोड की कितनी ज़मीन है। जो लोग उनको पैसा दे देते हैं, उनकी दुकानें बनवा रखी हैं, तोड़ तोड़ के दोबारा भी बनवा रहे हैं, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी का उस दुकान से कोई लेना देना नहीं है, जमीन का भी कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जमीनी स्तर पे होगी? हाँ, जो भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई करेंगे। कोई चुनौती तो नहीं आएगी चेयरमैन साहब? तो क्या होगी, नियमानुसार कार्रवाई होगी जी। तो अब दुकानदारों को वैसे परेशान नहीं किया जाएगा? परेशान तो क्या जी, देखो हमारे पास शिकायत आएगी तो हम ऐसे करते रहेंगे। अतिक्रमण तो देखो हम लोग कहते हैं अतिक्रमण ही होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हम लोगों को आजीवन जीवन को अस्वस्थ नहीं करना चाहते। लोग शिकायत करते हैं तो हम अब उस शिकायत पर अमल करते हैं तो चाहे आपका हो चाहे किसी का हो, हम बख्शेंगे नहीं। चरखी दादरी के चेयरमैन बक्सीराम सैनी का कहना है कि अगर उनके पास कोई शिकायत आती है अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण की, तो जमीनी स्तर पर कार्रवाई वो करने वाले हैं। सारा दोष सरकार का है, बख्शी का इसमें कोई दोष नहीं। बख्शी सोना वर्ग आदमी है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहती है। चेयरमैन तो समस्या को समाधान करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। मुझे तो ऐसे ही दिखाई देता है कि शहर जो है इसके समय में और बुरा हाल होगा इसका। इसके पास प्रशासनिक सिस्टम कोई नहीं है, कोई इसकी बात को मानता नहीं, कोई इसे चेयरमैन नहीं समझता।
चरखी दादरी की जनता जो है वो बेहद परेशान है, क्योंकि चरखी दादरी शहर में सीवरेज ओवरफ्लो होने की वजह से लोग बेहद परेशान है। हालांकि चरखी दादरी के चेयरमैन बख्शी राम सैनी का कहना है कि उन्हें इन सारी परिस्थितियों का पता है, लेकिन चेयरमैन साहब ने चेयरमैन बनने से पहले जब वो प्रत्याशी थे उस दौरान जनता से 1 महीने का वादा किया था कि इन सभी समस्याओं को हल कर देंगे, लेकिन इनका कहना है कि इनका कार्य जारी है और धीरे धीरे सभी समस्याओं को हल किया जाएगा। चेयरमैन का कहना है कि अगर कोई शिकायत आती है, अगर मामला सामने आता है तो नियम अनुसार उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि दुकानदारों पर ज्यादतियां नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात यह बता दें, अगर आपकी कोई भी समस्या है, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, कोई भी समस्या है, तो आप चरखी दादरी के चेयरमैन बख्शी राम सैनी को लिखित में दें, क्योंकि आम आदमी बेहद परेशान है। जैसा कि चरखी दादरी के नगर परिषद चेयरमैन बख्शी राम सैनी से हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि अगर कोई लिखित में उन्हें शिकायत देता है तो वो कार्रवाई भी करने वाले हैं। वहीं शहर के और जो निवासी हैं उनसे भी हमने बातचीत की है, उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, किसी भी आरोप की कोई पुष्टि नहीं करते, वे उनके निजी विचार हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।